नमस्कार, आपका स्टडी विद निशु में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना निशु और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में हम बात करेंगे जो हमारा मध्य प्रदेश का संभाग का श्रृंखला चल रही थी, उसके अंतर्गत ही क्या है, आज हम ग्वालियर संभाग में पहुंच गए हैं और ग्वालियर संभाग में ही क्या है, जो ग्वालियर संभाग के जितने ज़िले हैं हम वो देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ग्वालियर के बारे में बात करें तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो हमने हमारे पिछले जो ज़िले हैं उसमें हमने सबसे पहले जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे लगता है उसकी बात करेंगे, कौन कौन सी नदियाँ बहते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, और जो उस ज़िले का प्राचीन नाम क्या है वो देखेंगे, उसकी बैकग्राउंड की क्या जो हिस्ट्री है वो देखेंगे, और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं और उन प्लेसों में क्या क्या वहाँ पर इम्पोर्टेंट है तो देखेंगे। तो वहाँ पर अगर मंदिर हैं तो मंदिर देखेंगे, कोई जगह वहाँ पर मुख्यतः है तो वो देखेंगे, और इसके साथ साथ ही हम जिलों में मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कोई जैसे विश्वविद्यालय स्थित है या कोई अभयारण्य स्थित है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जिले में देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। तो अगर हम ग्वालियर की नाम की बात करें, ग्वालियर की नाम की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो इसका जो प्राचीन नाम है वो है गोपांचल। इसका जो प्राचीन नाम है वो है गोपांचल, और गोपांचल इसका प्राचीन नाम है। और अगर हम इसकी बात करें इसका इतिहास की, तो प्रारंभिक इतिहास की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक इतिहास इसका 6वीं शताब्दी से होता है। प्रारंभिक इसका जो इतिहास है वो 6वीं शताब्दी से होता है। वो कब होता है, जब क्या है, गोपांचल पर्वत पर एक किले का निर्माण होता है। कहाँ पर, जो गोपांचल पर्वत है, गोपांचल पर्वत पर एक किले का निर्माण होता है, और ये किले का निर्माण कराते हैं राजा सूरज सेन। कौन कराते हैं? राजा सूरज सेन कराते हैं एक किले का निर्माण। और फिर क्या, वहीं से क्या है, जो ग्वालियर का इतिहास शुरू होता है 6वीं शताब्दी से। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? ये जो क्षेत्र है वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा। आगे अगर हम बात करें फिर जो गुर्जर प्रतिहारों के बाद अगर हम बात करें, जो कछवाहा राजाओं के पास ही क्षेत्र चला गया। फिर समझ पा रहे हो, प्रारंभिक इतिहास जो गोपांचल पर्वत है उस पर क्या है, एक किले का निर्माण होता है। एक किले का निर्माण कौन करवाता है? वो कराता है राजा सूरज सेन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें 9वीं शताब्दी में, तो 9वीं शताब्दी में क्या है, यह क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों के अधीन आ जाता है। उसके बाद कछवाहा राजाओं के पास ये क्षेत्र चला जाता है। सन अगर हम 1232 की बात करें, ये मध्यकालीन इतिहास में हम चले जाते हैं। 1232 में ग्वालियर क्या है, ग्वालियर पर क्या है, फिर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। किसका? इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा 1100 में। तो ये इल्तुतमिश के अधीन चला जाता है ये क्षेत्र। उसके बाद सन 1398 से लेकर 1518 तक यह तोमर वंश के अधीन चला जाता है। तो इसमें जो राजा होता है वो कौन है? राजा मानस है, विख्यात राजा हुआ। राजा मानस है, एक विख्यात राजा हुआ है। और इसी की जो प्रेम कहानी है, जो मृग नयनी के साथ इसकी जो प्रेम कहानी है वो भी बड़ी विख्यात है। तो ये हमने ग्वालियर का यहाँ पर से इतिहास देखा। तो हम बात करते हैं ग्वालियर में NH कौन सा लगता है, नेशनल हाईवे। नेशनल जो हाईवे है, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो NH44, NH44, NH46 और NH719। NH44, NH46 और NH719 ये नेशनल हाईवे लग गया। अगर हम फिर बात करें इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 4560 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4560 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 20,32,036 कितनी है, 20,32,036 इसकी जनसंख्या है। जनघनत्व की बात करें तो 446 इसका जनघनत्व है। लिंग अनुपात की बात करें
तो 864 लिंगानुपात है। तहसील की बात करें तो तहसील 5 है, ग्वालियर स्वयं है, और डाबरा है, चिनौर है, उसके बाद भितरवार है और घाटी गांव है। ये 5 तहसील हैं। कितनी तहसील है? एक हो गया ग्वालियर, दूसरा डाबर और चिनौर तीसरा, और चौथा हो गया भितरवार, और पांचवा हो गया घाटी गांव। ये 5 तहसील है। विकास खंड कितने हैं? तो 4 विकास खंड और 4 सामान्य हैं। तो अगर हम बात करें ग्वालियर में जो घूमने की जगह है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, वो कौन कौन सी है? तो ग्वालियर में अगर हम बात करें तो ग्वालियर का किला है। ग्वालियर का किला आप लोग को सबको पता है, ये तो फेमस ही ग्वालियर का किला। उसके बाद गुजरी महल है। उसके बाद हम बात करें फिर जो मान मंदिर पैलेस है वो है। उसके बाद मौशर शूर मंदिर है। उसके बाद गौस मोहम्मद का मकबरा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। यहीं पर क्या है, गुरुओं के जो छठवें गुरु थे, यहीं पर गुरु हरगोबिंद साहब को क्या है, जहांगीर ने क्या है 2 साल के लिए क्या है कैद में रखा था। उसके बाद फिर क्या है, ये गुरुद्वारे का निर्माण हो गया। तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। उसके बाद सरोद घर संगीत संग्रहालय भी यही है ये। उसके बाद तानसेन का मकबरा, जयविलास पैलेस भी यही है, जयविलास पैलेस भी यही है। उसके बाद छतरी बाग, मोती महल, रूपसह स्टेडियम, तेलिका मंदिर जो कि क्या है द्रविड़ शैली में है, और जैन मूर्तियां दर्शनीय है। कहाँ पर है? पार्श्वनाथ की यहाँ पर 47 फीट की ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। तो ये हो गए ग्वालियर के मुख्य आकर्षण केंद्र, हो गए ग्वालियर के। उसके बाद अगर हम बात करें जो ग्वालियर का किला है, तो बाबर ने जो ग्वालियर का किला है उसके बारे में कहा था कि भारत के किलों में क्या है, रत्नों में से एक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्वालियर के किले को बाबर ने रत्न की उपाधि दी थी। और पूर्व में ही क्या है, इस किले में जिरबाल्टर कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग को क्या है, जिरबाल्टर कहा जाता है। और जो पर्वत है उसके ढलान वाले भाग को, जो पर्वत है उसके क्या है, पर्वत के ढलान वाले भाग को क्या है, जो उसको क्या है गोपांचल पर्वत कहते हैं। और ये यहीं पर क्या है, मानसिंह तोमर किला एवं यहाँ अगर हम बात करें विश्वविद्यालय की, तो ग्वालियर में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो अगर हम ग्वालियर में विश्वविद्यालय की बात करें तो जीवाजी राव विश्वविद्यालय है। उसके बाद मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। और राजमाता विजय राजे सिंधिया का क्या है, कृषि विश्वविद्यालय इनके नाम पर है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय। ये दूसरा कृषि विद्यालय है, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय। पहला कहाँ पर है? तो पहला जबलपुर में है। दूसरा कहाँ पर है? दूसरा हमारा ग्वालियर में है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो यहाँ तक की हमने कहानी देखी है। अब हम थोड़ा सा ग्वालियर में जो प्लेसेस हैं, तो प्लेसेस के बारे में चर्चा और कर लेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो प्लेसेस में अगर हम बात करें तो घाटी गांव है। घाटी गांव में क्या है, प्रसिद्ध अभयारण्य है, जिसमें क्या है सोन चिड़ैया का संरक्षण है। अगर हम बात करें यहाँ पर घाटी गांव में क्या है, सोन चिड़ैया का संरक्षण है, अभयारण्य बना है यहाँ पर, अभयारण्य बना है घाटी गांव में। अगर हम बात करें फिर मुरार, अगर हम बात करें फिर अगले प्लेस की, ये हो गया घाटी गांव। अगर हम बात करें
तो मुरार में क्या है, मुरार में अगर हम बात करें ग्वालियर के पास ही क्या है, निकट सैनिक छावनी है। यहाँ पर क्या है, सैनिक छावनी, यहीं पर क्या है, सैनिक छावनी है। यहाँ पर क्या है, सैनिक छावनी है। और यहीं का क्या है, सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। यहीं का क्या है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोंकाण सूर्य मंदिर, यहाँ का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर, यहाँ का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, कोंकण सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। यह क्या है, उड़ीसा के अनुरूप ही बना है, इसलिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में जो मंदिर बना है सूर्य मंदिर, उसी के क्या है, अनुरूप बना है, उड़ीसा के अनुरूप। हो गया दूसरा प्लेस, ये हो गया दूसरा प्लेस मुरार। पहला हो गया घाटी गांव। उसके बाद अगर हम बात करें लश्कर, तो पुराने ग्वालियर के पास क्या बसाया गया, नए ग्वालियर को लश्कर कहते हैं। तो पुराने ग्वालियर के पास बसाया गया क्या है, पुराने ग्वालियर के पास बसाया गया ग्वालियर को ही क्या है, अब क्या है, लश्कर कहते हैं, नए वाले ग्वालियर को। तो एक प्लेस और बचा है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, लगभग एंडिंग की ओर है ये। तो इसको रफ करेंगे। ये एक लास्ट प्लेस है, सरोदघर। सरोदघर की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर को सरोदघर के रूप में विकसित किया गया है। उस्ताद हाफिज अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर को ही क्या है, उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन मतलब पुराने प्राचीन घर को सरोदघर कहा गया है। सरोदघर कहा गया है और इससे विकसित किया गया है, इसके सरोदघर के रूप में, सरोदघर के रूप में विकसित किया गया है। तो ये हो गए ग्वालियर के बारे में प्लेस। थोड़ा सा अगर हम बात करें ग्वालियर एकमात्र के बारे में, ग्वालियर एकमात्र के बारे में अगर हम बात करें, ग्वालियर एकमात्र के बारे में बात करें तो ग्वालियर एकमात्र के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ हम देखेंगे प्रथम वकील परीक्षण, भारत का प्रथम वकील प्रशिक्षण कब है, तो 31 अक्टूबर 2009 से 31 अक्टूबर 2009 से
अक्टूबर 2009 से। उसके बाद भारत का पर्यटन एवं भाड़ा प्रबंधन संस्थान 1983 से। तो भारत का पर्यटन एवं भाड़ा संस्थान कब से? 1983 से। उसके बाद एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र, एनसीसी महिला प्रशिक्षण, एनसीसी महिला प्रशिक्षण। उसके बाद गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र, गैस आधारित गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र, कहाँ पर ये? तो भांडेर। तो भारत का प्रथम वकील प्रशिक्षण 31 अक्टूबर 2009 से। और भारत का पर्यटन एवं भाड़ा संस्थान 1983 से। और एनसीसी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय यही है। और गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ पर ये? तो भांडेर में। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का भू बंदोबस्त राजस्व मुख्यालय, मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का महालेखाकार मुख्यालय भी यही, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार मुख्यालय भी यही है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार मुख्यालय भी यही। मध्य प्रदेश का महालेखाकार मुख्यालय भी यही है। मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त मुख्यालय भी यही है। मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त भी मुख्यालय भी इसका यही है। तैरता हुआ रंगमंच भी यही है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भू बंदोबस्त राजस्व मुख्यालय भी यही है। और तैरता हुआ रंगमंच भी यही है। कहाँ पर है? बेताल ग्वालियर। यहीं पर क्या है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित हुई। भारतीय
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थापना हुई है यहीं पर हुई है प्रौद्योगिकी की। जैविक फार्म हाउस भी यहीं पर है। जैविक समूदन जैविक फार्म हाउस भी यहीं पर है। मानसिक चिकित्सा प्रबंध इंदौर, मानसिक चिकित्सा प्रबंध को हम पागल खाना कहते हैं। मानसिक चिकित्सा प्रबंध ये ग्वालियर में सेकंड है। ग्वालियर में सेकंड है और पहला इंदौर। और टेकनपुर में जो हो गया टेकनपुर में जो बीएसएफ है जो बीएसएफ की जो सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। सीमा सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर यही है। ट्रेनिंग सेंटर यही है। और महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक महाविद्यालय भी यही है। शारीरिक महिला महाविद्यालय वो भी यही है। तो हमने ग्वालियर में एकमात्र की चर्चा करी। तो एकमात्र में क्या है, तो भारत का प्रथम वकील प्रशिक्षण कब से हुआ है, ये 31 अक्टूबर से 2009 से। उसके बाद हम बात करें भारत का पर्यटन एवं भाड़ा संस्थान 1983 से। एनसीसी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय भी यही है। गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र यहीं पर है जो भांडेर में है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार मुख्यालय भी यहीं है। मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त भी ग्वालियर में ही है। और मध्य प्रदेश का भू बंदोबस्त राजस्व मुख्यालय भी यहीं है। और तैरता हुआ रंगमंच वो भी ग्वालियर में है। बेताल में है। उसके बाद हम बात करें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी यहीं पर मतलब स्थापित हुआ है हाल ही में। और उसके बाद सुमदन जैविक फार्म हाउस भी यही है। समुदन जैविक फार्म हाउस भी यहीं पर है। मानसिक चिकित्सा प्रबंध ग्वालियर में सेकंड है और पहला कहाँ पर है, इंदौर में। और हम बात करें बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर भी यही है। कहाँ पर है, टेकनापुर में। उसके बाद हम बात करें जो महारानी लक्ष्मीबाई है शारीरिक महाविद्यालय, महारानी जो लक्ष्मीबाई है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का शारीरिक प्रशिक्षण महिला विद्यालय भी ग्वालियर में।
तो इसी के साथ ही हमने क्या है जो ग्वालियर संभाग है और जो ग्वालियर जिला है उसको कवर कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर के जो अगले हमारे ज़िले के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे, शिवपुरी के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए हम यहाँ पर बदल लेते हैं आपसे, अगले वीडियो में मिलेंगे शिवपुरी के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। थैंक यू, धन्यवाद।